हेलो गाइस, वेलकम बैक द न्यू व्लॉग। तो उम्मीद है सब खैर से होंगे। तो आई नो आपको 2-3 दिन बाद मिल रहे हैं, 2-3 दिन बाद व्लॉग बना रहे हैं। तो वजह उसकी ये कि कंटिन्यू बारिशें हो रही हैं, आपको पता है। और एक दिन छोड़ के एक दिन बारिश, या सुबह बारिश और दिन को जो मौसम साफ़ हो जाना, और फिर दिन को बारिश और रात को थोड़ा बेहतर हो जाना। तो यही सीन चल रहा है। तो मैं भी जो है घर बैठ के बोर हो गया, तो मैंने कहा यार चलो आपके साथ एक व्लॉग बनाता हूँ। तो आज का व्लॉग जो है हमारा ट्रायल 5 है। मेरे साथ आज कोई भी नहीं है, मैं अकेला ही हूँ। तो कोई बात नहीं, अकेले भी हम कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। तो चले आपको दिखाते हैं, साथ व्यू दिखाते हैं। मौसम तो ख़राब होना शुरू हो गया और ये रेड जोन है भाई हमारा, और ये ट्रायल 5 है। और ये देखें यहाँ से वेदर आपको नज़र आ रहा होगा कि ख़राब होना शुरू हो गया। तो सीन भाई ये है कि टाइम हमारे पास कम है, क्योंकि टाइम ऑलमोस्ट 5 बजने वाले हैं शाम के। तो हमने जो है इसको पूरा भी करना है। तो आपको साथ साथ लेके चलते हैं। और बस करना हमने क्या है कि बाइक पार्क करनी है और सिर्फ पानी लेना है, और उसके बाद हमने निकलना है। तो साथ साथ आपको लेके चलते हैं और ख़ुद भी ज़रा इंजॉय करते हैं। तो पानी तो जनाब हमने ले लिया है, अब निकल पड़े हैं ट्रायल 5 की तरफ। तो पानी की बड़ी बोतल इसलिए ली है भाई कि प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। तो वेदर आप चेक कर सकते हैं जनाब। ओह माय गॉड, पहले इन्होंने डरा दिया। नहीं, डरने वालों में से हम नहीं है। तो जनाब ट्रैक हमने शुरू कर लिया ट्रायल 5 का, लेकिन मेरा ख्याल हम है, हम भी नहीं है भाई, मैं अकेला ही हूँ। मुझे तो अभी तक कोई नज़र नहीं आया, लेकिन हमें भी आगे लोग आपको नज़र आए। और ये चेक करें, वाह, नेचर तो बहुत ही प्यारी है, लेकिन ये फील भी अच्छा आ रहा है। और बस डर ये है कि भाई टाइमली वापस आ जाऊं, क्योंकि ऊपर जो रास्ता है वो बहुत ज़्यादा तकरीबन ऑलमोस्ट 2 घंटे लग जाते हैं। तो हम इसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और देखते हैं कितना टाइम लगता है। ओह माय गॉड, व्यू तो बहुत ही प्यारा आ रहा है यार, लेकिन बात वही है कि मैं अकेला ही हूँ। अब तक ना कोई मेरे पीछे है ना आगे, नहीं आगे लोग हैं थोड़े से। तो चले आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं। तो पूरा तो हमने इसको करना है, जब चैलेंज लिया है तो फिर पूरा करेंगे जहाँ तक जाता है। जूता तो मैं कंफर्टेबल पहन के आया हूँ, क्योंकि शूज़ मैं इसलिए पहन के नहीं आया। पिछली बार भी भाई आया था, यहाँ पे बहुत कीचड़ था और मेरे शूज़ सारे गंदे हो गए थे, तो इस वजह से मैं शूज़ पहन के नहीं आया। और ये भाई रास्ता जाता है, यहाँ से पानी जो है ऊपर से आता है, कुछ चश्मों से आता है और कुछ वैसे आता है। तो अभी तक तो यहाँ पे पानी नहीं आया, नहीं थोड़ा थोड़ा आ रहा है। और मेरा ख्याल कुछ दिनों तक आना शुरू हो जाएगा, अगर मुसलसल बारिश हुई तो फिर आना शुरू हो जाएगा। लेकिन पानी भाई बहुत खूबसूरत है और बहुत साफ़ सुथरा है, ये चेक कर सकते हैं आप। और इधर आई डोंट नो, पता नहीं क्या है। आज तो मुझे पहले भी आया हूँ, लेकिन पहले अकेला नहीं आया, लेकिन अभी थोड़ा डर सा लग रहा है, क्योंकि अभी अकेला आया हूँ तो इस वजह से डर लग रहा है। तो ट्रैक जो है वो वाकई मुझे तो डरा ही रहा है, और कोई आ भी नहीं रहा। तो मैं कोशिश करूँगा जहाँ तक जा सका, उसके बाद भाई मैं भी वापस आ जाऊँगा। मैं बता रहा हूँ, मुझे भी बहुत डर लगता है, क्योंकि अंधेरा हो गया तो भाई वाकई ही ये थोड़ा ख़तरनाक हो जाएगा। तो इस वजह से जो है ना जल्दी से इसको कंप्लीट करते हैं, जहाँ तक जाया जाता है वहाँ तक जाते हैं, उसके बाद वहाँ से वापस आ जाएंगे। क्योंकि अभी तक आगे भी चेक कर सकते हैं आप, मैं कब से चल रहा हूँ, आगे भी कोई नहीं आया और पीछे भी अभी तक कोई नहीं है। तो गाइस मुश्किल ही लग रहा है, लेकिन चलें जहाँ तक हो सका वहाँ तक आपको साथ लेके चलेंगे। तो उसके बाद जो है फिर आपसे इजाज़त ले लेंगे और आपसे माजरत कर लेंगे कि भाई हमें वापस जाने दो। तो भाई बहुत ही प्यारा है, ये चेक करें, मज़ा तो आ रहा है, लेकिन ये है कि वो टॉप पे है, वो देख सकते हैं आप ऊपर। तो मेरा नहीं ख्याल ये आज कंप्लीट होगा, तो लेकिन कोई बात नहीं, जहाँ तक जाया जाता वहाँ तक चलते हैं साथ लेके आपको। और कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस अंधेरा हो गया तो फिर मुश्किल हो जाएगी। इस वजह से जो है वो टाइम बहुत गलत निकले हम, क्योंकि हमें कम से कम 4 बजे इस ट्रैक से निकल जाना चाहिए था आगे, तो ताकि हम 7 बजे तक वापस आ जाते। लेकिन मेरा ख्याल है कि 7 तो मेरे रास्ते में बच जाएंगे, तो ये वाला रिस्क नहीं लेना भाई। ये फ़र्स्ट टाइम है मेरा कि मैं अकेले ये ट्रैक कर रहा हूँ, अदरवाइज़ कभी ना कभी कोई ना कोई साथ ज़रूर होता है। तो
मेरे बॉयज़ जो है वो भी थक चुके हैं क्योंकि उन्होंने बहुत सारी वीडियो बना ली, बहुत सारे व्लॉग बना लिए, तो अब वो थक गए हैं। लेकिन हम बिल्कुल नहीं थके। तो चले लेके चलते हैं, साथ साथ आपके साथ शॉर्ट्स शेयर करते हैं और लोकेशन शेयर कर। आगे पीछे भाई कोई नहीं है। एक चाचू थे वो भी पता नहीं कहाँ चले गए, एक आगे भाई थे वो भी पता नहीं कहाँ चले गए। तो चले हम भी चलते हैं आहिस्ता आहिस्ता, देखते हैं कोई ना कोई तो जा ही रहा होगा। तो जा तो रहा है भाई, वो दो भाई नज़र आए हैं हमें, तो बस उनके तवक्कल हम भी जाते हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि हम जो है वो आज ये 5 क्लियर करेंगे, लेकिन करना भी ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा लग रहा है अंधेरा अंधेरा, लेकिन ऊपर अगर देखें ना हम, ये देखें बाहर अभी धूप निकली हुई है। बस वो इसलिए कि ये थोड़ा नीचे है, तो इस वजह से ये जो ऐसा आ रहा है कि अभी अंधेरा होना शुरू हो गया। लेकिन हम कोशिश करेंगे टाइमली नीचे आएंगे और इसको ख़त्म करेंगे। उफ, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। आई डोंट नो गाइस यहाँ पे तक कौन पहुँचा होगा, ये किसने ऊपर फ्लैग जो है हैंग किया है। लेकिन यहाँ से अगर देखें तो भाई ये व्यू है। उफ, ये दो भाई भी हमारे साथ मिल गए, ये भी हाइकिंग करने आए हैं। तो गाइस ये है ट्रायल 3, ये ट्रायल 3 को रास्ता अटैच होता है, तो यहाँ पे नहीं जाना क्योंकि यहाँ पे भाई कोई भी नहीं जाता, ये बड़ी मुश्किल है। ये वाला है ट्रायल 5, तो इसको हम जो है इस पर हम जाएंगे। तो यहाँ तक पहुँचने में भाई हमारी बस हो गई है, क्योंकि ये चेक करें आगे जो सारा कठिन रास्ता है, लेकिन कोई बात नहीं, रास्ता तो बहुत ज़्यादा कठिन है, लेकिन जो कठिन रास्तों से होके जाता है कामयाब हमेशा वही होता है। तो हैं भी आज अकेले, दो भाई मिले थे, तो वो कहते हैं कि भाई हम यहाँ तक ही जा सकते हैं, तो मैंने कहा ठीक है भाई, यहाँ से आगे मैं खुद जाऊँगा। तो लोग जा रहे हैं और आ भी रहे हैं, रास्ता थोड़ा सा मुश्किल है, ये चेक कर सकते हैं। तो चले साथ साथ आपको दिखाते हैं। और सांस फूलना शुरू हो गया है भाई, आगे लोगों की आवाज़ें आ रही हैं लेकिन लोग नहीं आ रहे। मेरा ख्याल वो ऊपर वाली साइड हमने जाना, तो ये रास्ता है ऊपर, और बस आवाज़ें आ रही हैं और लोग नहीं आ रहे। तो बाइक की देख सकते हैं आप, बुरी हालत हो गई है। एक फ़ैन था छोटा सा, वो लाना भूल गया हूँ, नेक्स्ट टाइम वो लेके आऊँगा। एडवेंचर टाइप जो आप लाइफ में चाहते हैं वो आ रहा है। तो कभी कभी निकलना चाहिए दुनिया के शोर में से, तो अपने आप को भी देखना चाहिए, अपने बारे में भी, और अपने साथ कुछ वक्त गुजारना चाहिए। तो उफ भाईजान रास्ता बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, वो रास्ता हम पार करके आए हैं और बहुत ही मुश्किल है। तो अच्छा भाई, ट्रायल 5 पे जो आते हैं उनसे रिक्वेस्ट है, मेहरबानी कर कर आप इस ट्रैक को साफ़ रखें, ये आपके लिए बना है। क्योंकि ये देखें, ये एक बॉटल है, इसको मेरा ख्याल यहाँ से उठा के और वहाँ पे ले जाते, मुझे कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो आप कोशिश करें जहाँ पे ऐसे बने हुए आप उनमें डाल दें ताकि ट्रैक गंदा ना हो। तो हम तो इस्लामाबाद के हैं, पाकिस्तानी हैं, तो हम तो कर लेंगे, लेकिन बाहर से जो लोग आएंगे उनको हम क्या बताएंगे कि हम ऐसे हैं, क्योंकि उनकी कंट्रीज़ में जाके देखें तो वो आपको खुद पता चलता है। तो ये भाई बहुत ही मुश्किल ट्रैक था, आगे भी मुश्किल है, लेकिन कोई बात नहीं, करेंगे। जब एक चैलेंज लिया है तो उसको ज़रूर पूरा करेंगे। तो ये देखें, व्यू चेक करें, नज़ारे हैं भाई। आधा तो हम आ चुके हैं, अभी आधा रहता है, तो आधा भी आपके साथ शेयर करते हैं। तो चले चलते हैं आगे। ये चेक कर सकते हैं आप, यहाँ पे बिल्कुल ही खामोशी है, और मैंने कुछ देर अपनी आँखों को बंद करके इसको फील किया, क्या ही नज़ारा आया यार। तो ये है कि डर के मारे बस भी हुई पड़ी है भैया, क्योंकि यहाँ पे आगे पीछे कोई नहीं है, तो ये बिल्कुल सुनसान है। ये चेक करें, तो ये है कि पीछे थोड़ा मैंने भाई शॉर्टकट ले लिया, शॉर्टकट लिया
तो वहाँ से एक और शॉर्टकट आया, फिर मैंने उस शॉर्टकट को लिया, तो वहाँ से मैं रास्ता भटक गया। तो वहाँ से मैंने एक चीज़ सीखी कि ज़िंदगी में कभी भी शॉर्टकट नहीं लेना चाहिए। कामयाब होने के लिए, कामयाबी हासिल करने के लिए जो है ना, वो उसको जो है ना अपने ट्रैक को पकड़ी रखें। बेशक उस पर देर लग रही है, बेशक कुछ भी है, लेकिन रास्ता सीधा अख्तियार करें, क्योंकि जब आप विदाउट शॉर्टकट कामयाब होंगे, अपनी मंजिल पे पहुंचेंगे, तो उसका मज़ा ही और होगा, क्योंकि आप मेहनत करके पहुंचे होंगे। तो इसलिए यहाँ पे आने का कुछ तो फ़ायदा हुआ मुझे कि मैंने बहुत सारी चीज़ें जो मुझे सीखने को मिली, तो मैंने कहा चलिए आपके साथ भी शेयर करता हूँ। तो भाईजान बस हो गई है, एक ये शॉर्टकट भी था, मैं हाल यहाँ से तो लोग स्लिप होके जा रहे थे, एक ये शॉर्टकट भी है। तो ये है कि वो जो घास वो ज़्यादा है, तो इस वजह से ना बाजुओं पे लगती है। तो ये शॉर्टकट चेक करें कि ये भी शॉर्टकट है, लेकिन भाई नहीं, हम शॉर्टकट नहीं, हम सीधा जाएंगे। तो यहाँ से हम चलते हैं भाई अपनी मंजिल की तरफ। तो फाइनली गाइस जो है वो हम नज़दीक पहुँच गए हैं। ये है कि बस हो गई थी भाई, रास्ते से हिम्मत टूट गई थी और दिल यही कर रहा था कि वापस चला जाऊँ, लेकिन मैंने सोचा नहीं, अगर मैं यहाँ से वापस चला गया तो चलिए आपको ऊपर जाके बताता हूँ कि अगर मैं यहाँ से वापस चला जाता तो आगे लाइफ में क्या होता और मेरी सोच कैसी हो जाती। तो ऊपर जाके आपके साथ शेयर करता हूँ। अच्छा गाइस, तो फाइनली हम पहुँच गए हैं। वैसे तो वहाँ से व्यू बनता है, लेकिन हम जो है वहाँ से जाके इस्लामाबाद का व्यू देखेंगे। ये आप चेक कर सकते हैं, वो पीछे गांव है। ये गांव जब हम डैनो वैली जाते हैं ना, तब ये गांव नज़र आता है। तो ये है कि यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। पिछली बार जब मैं आया था तो यहाँ से भाई होते हुए, यहाँ से होते हुए ये ऊपर टॉप पे गया था। वो जो ट्री है मुझे आज भी याद है, अपने दोस्त के साथ आया था, मेरा जिगरी, वो मुझे वहाँ पे लेके गया था। तो वहाँ पे हमने बहुत देर बैठे थे, उसके बाद बारिश आ गई तो फिर हम वापस निकल आए। तो ये तो दूसरी साइड है भाई, जिस साइड से हम आए ना वो ये साइड है। तो चलिए ऊपर जाके आपको व्यू चेक कराते हैं कि व्यू कैसा है। हालत तो देख ही सकते हैं भाई, हालत की बस हुई है। तो चलते हैं ऊपर टॉप पे, आपको जाके इस्लामाबाद का व्यू दिखाते हैं और साथ थोड़ी देर बैठते हैं और गपशप करते हैं। अच्छा गाइस, तो ये टॉप बन रहा है, टॉप नहीं है, टॉप का मिड बन रहा है, क्योंकि इससे ज़्यादा भी टॉप ऊपर है भाई, वो चेक कर सकते हैं आप। जैसे ये है, जैसे ये है, जैसे ये है। तो व्यू जो है, व्यू आपको दिखाते हैं। ये इस्लामाबाद है, बस वो झाड़ियों की वजह से जो आपको शायद और फॉग की वजह से जो है ना आपको नज़र ना आता हो, लेकिन यहाँ से जब हम एक दफ़ा मैं पहले आया था तो यहाँ से पूरा जो है वो नज़र आ रहा था, पूरा इस्लामाबाद, क्योंकि फॉग वगैरह नहीं थी तो पूरा इस्लामाबाद नज़र आ रहा था। तो बहुत सारे लोग हैं, वो भी भाई हैं, आप देख सकते हैं ये। तो इनको देख के भाई थोड़ी हिम्मत मिली है, इसलिए मैं थोड़ा रुक गया हूँ, वरना मैं सोच रहा था कि यहाँ से वापस चला जाऊँ, क्योंकि रास्ते में जो है वो अंधेरा वैसे ही बहुत नज़र आ रहा था जब मैं ऊपर आ रहा था। तो अभी तो जाऊँगा नीचे तो और ज़्यादा मतलब वो फील होगा, लेकिन अगर लोग होंगे तो मेरा ख्याल है प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे आके आपको मैंने कहा था मैं आपसे एक बात डिस्कस करूँगा। तो बात ये थी कि जब मैं घर से निकला तो मैंने एक कमिटमेंट की कि मैं जो है वो ट्रायल 5 कंप्लीट करूँगा। तो जैसे ही ट्रायल 5 एंटर हुआ, लोग नज़र नहीं आ रहे थे, आपको दिखाया भी व्लॉग में भी साथ के लोग जो है वो बिल्कुल सादा नादर था। तो मैं सोच रहा था और दिल मेरा कर रहा था कि यार वापस चला जाता हूँ यहाँ से। तो फिर मैंने कहा नहीं यार, मैंने कमिटमेंट किया है तो मैं पूरा करूँगा। तो मैं आगे बढ़ा, मेरे साथ 2 भाई और मिल गए, तो वो आहिस्ता गपशप करते करते आगे आए। उसके बाद आगे जहाँ पे चश्मा ट्रायल 5 में आता है वहाँ पे आके वो भाई से चले गए, तो मैं अलग आ गया। तो वहाँ से फिर जब मैं अकेला हो गया, उसके बाद फिर मेरा दिल जो है वो करे बस यार यहाँ से वापस चलता हूँ, क्योंकि आगे मुश्किल था थोड़ा। तो मैंने कहा वापस चलता हूँ यार, क्या यार ऊपर जाना है। लेकिन तो मतलब सिर्फ ये है बात करने का कि जब आप खुद के साथ कोई कमिटमेंट करते हैं ना, तो कोशिश करें कि उसको पूरा करें। बेशक बीच में कोई भी रुकावट आए, जितनी मर्जी मुश्किल आए, लेकिन आप उसको पार करके उसको पूरा करें। मैं भी बीच में जो है बहुत दफ़ा मेरा दिल किया, बहुत दफ़ा मैंने कहा यार नहीं यार चलता हूँ वापस, कोई बात नहीं, आप लोगों से माजरत कर लेता हूँ, मैं वापस चला जाता हूँ। फिर मैंने कहा यार आगे मैं जब कुछ करूँगा तो फिर मेरे लिए जो मुश्किल होगा, मैं फिर मेरी सोच ऐसी हो जाएगी कि कोई बात नहीं यार खैर। लेकिन नहीं, खैर बिल्कुल नहीं होती। ये इस तरह की जो बातें होती हैं और उसको अपनी ज़िंदगी में ज़रूर पूरा करा करें, क्योंकि आप बेशक कुछ भी हो जाए, आप जो अपनी मंजिल की तरफ निकलते हैं
तो फिर आपका सिर्फ ध्यान मंजिल की तरफ होना चाहिए, ना कि उसके बीच में रुकावटें का। तो रुकावटें बहुत आई, तो आप मेरी हालत देख ही सकते हैं कि ये ऐसे जैसे मैं नहा के आया होता हूँ। तो बात जो मैंने वो आपके साथ यही करनी थी कि जब भी कभी बाहर ऐसे निकलते हैं तो अपनी मंजिल की तरफ ध्यान किया करें, ना कि उसकी रुकावटों में। तो कोई भी बीच में आप पे हंसता है, आपको कुछ कहता है, यार ये क्या कर रहा है, ये यार क्या हो रहा है, क्या कर रहा है, ये अभी इसको आके ये सब करना था, तो बिना सोचे बिना समझे बस आपने अपनी मंजिल की तरफ ध्यान रखना है। और एक दिन जब आप कामयाब होंगे तो वही लोग आपको कहेंगे कि हाँ भाई कर तो ये ठीक ही रहा था। तो हमेशा सोच जो है वो अच्छी रखें और अपनी मंजिल की तरफ ध्यान रखें। आई नो मैं बैठ गया हूँ थोड़ी देर, मैंने कहा थोड़ा व्यू चेक करके उसके बाद चलता हूँ। तो आई नो मेरे बहुत सारे लफ्ज़ जो हैं बीच में थोड़े डगमगा रहे होंगे इस वजह से कि मेरा जो है सांस के साथ सांस नहीं मिल रहा। मैं कंटिन्यू 1 आवर 30 मिनट जो है ना वो कंटिन्यू चल के आया हूँ। मैंने बस 1-2 जगह जो है वो सांस लिया था, उसके अलावा नहीं। तो इस वजह से जो है मेरे साथ जो ऐसा हो रहा है, मेरे लफ्ज़ जो है वो इधर उधर हो रहे हैं। हालांकि मैंने बहुत पानी पिया, लेकिन वो फिर भी जब तक आपका सांस जो है वो लेवल पे नहीं आता, तो आपके लिए हार्ट बीट जो लेवल पे नहीं आती, तो आपके लिए बोलना मुश्किल हो जाता है। तो अगर मैं इस चीज़ का वेट करूँगा कि मेरी हार्ट बीट लेवल हो, मेरी सांस लेवल हो, तो मेरा ख्याल है तब तक अंधेरा होना शुरू हो। व्यू चेक कर सकते हैं आप, और अब जो है शाम होना शुरू हो गई है, सूरज जो है वो गुरूब होना शुरू हो गया और व्यू जो है वो बहुत प्यारा आ रहा है। तो यहाँ से जो है हम अपने ब्लॉग को एंड करते हैं। खैर एंड नहीं करते हैं, साथ साथ आपको चलते दिखाते हैं कि भाई हम पहुँच तो गए हैं, लेकिन टाइम जो है वो ऐसा हो गया कि बताते हैं आपको साथ साथ कि क्या होता है। आप चलते हैं और देखते हैं रास्ते में हमारे साथ क्या होता है, क्योंकि अंधेरा होने वाला है। तो चेक करते हैं भाई। व्यू तो ऐसा है भाई, दिल नहीं कर रहा यहाँ से जाने का। तो ये देख सकते हैं आप, इस्लामाबाद नज़र नहीं आ रहा भाई, स्मोक ज़्यादा हो गया तो इस वजह से नज़र नहीं आ रहा। तो चलते हैं और आहिस्ता आहिस्ता साथ आपके साथ शॉर्ट शेयर करते हैं। तो भाई चलते हैं यहाँ से अब वापस, तो देखते हैं एडवेंचर क्या होता है हमारे साथ। ये देख सकते हैं आप भाई रास्ता, ओह माय गॉड, ये चेक कर सकते हैं भाई। तो 2 भाई पता नहीं कहाँ गायब हो गए हैं भाई, डराना नहीं यार, कहाँ चले गए हो? ओ भाई जान वो पहुँच गए हैं। ओ तेरी खैर भाई, तो भाई पहुँच गए हैं। तो मैं यहाँ से उतरूँगा और भाई यहाँ से वहाँ जाऊँगा और वहाँ से फिर अंदर वो ओके। तो मैंने इस्लामाबाद जाना है, तो भाई जल्दी से जाते हैं, क्योंकि ये भाई चले गए तो फिर अंधेरा हो जाएगा और इसके अलावा कोई भी ऊपर नहीं है। सो जल्दी से चलते हैं। आना तो आसान था, अब जाना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये चेक करें, आते हुए तो हमारे साथ लोग थे तो हम आगे हैं, अब जाते हुए भाई हमारे साथ कोई भी नहीं है। वो 2 भाई थे वो भी आगे आगे चले गए हैं। तो हम जो है अब आहिस्ता आहिस्ता जाते हैं। और ये है कि जल्दी जल्दी से भाई नीचे पहुंचते हैं, क्योंकि 7 बज चुके हैं और 7 से 8 बजने का जो टाइम है ना भाई, बहुत थोड़ा सा ख़तरनाक है, क्योंकि अंधेरा ज़्यादा हो जाएगा। तो शुक्र है हम यहाँ तक पहुँच आए हैं, वो वहाँ पे थे हम, तो अब यहाँ तक पहुँच आए हैं। तो यहाँ से भी आगे जो है हम पहुँच ही जाएंगे और मंजिल तो हमने तय कर ही ली है। अब मंजिल से वापस भी जाएंगे और आए स्पीड जाते हैं भाई। ये वो भाई उस तरफ से आए थे, वो बीच में से जो है ना शॉर्टकट लेके आए थे, तो कह रहे थे उस साइड पे कोई भी नहीं है। तो मैंने कहा नहीं भाई, मैं तो उस साइड पे बिल्कुल नहीं जाऊँगा, जिस साइड पे कोई भी नहीं है तो मैं तो इस साइड पे जाऊँगा। तो अभी असली एडवेंचर जो है ना वो अभी स्टार्ट हुआ है भाई। वो तो आने का तो था ना, वो तो आसान ही था, लेकिन अभी जो जाने का ना वो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अभी सिर्फ एक अकेला बंदा मैं हूँ जो यहाँ से वापस जा रहा हूँ, उसके अलावा ऊपर कोई भी नहीं है। तो ये चेक कर सकते हैं, सुकून तो बहुत ज़्यादा है यार। चेक करें, जब आप थोड़ी देर आंखें बंद करके इन बर्ड्स की आवाज़ को फील करते हैं ना, तो बड़ा ही सुकून मिलता है। तो पहुँच के जो सुकून मिला है, जो वहाँ बैठ के थोड़ा वक्त बिताया, वो बहुत ही अच्छा गुजरा है। तो अब आगे जो है तो आपके साथ ये देखें, साथ साथ मैं शेयर कर रहा हूँ जो हालत है ट्रैक की, क्योंकि बारिश हुई है तो जो मिट्टी थी ना वो बिल्कुल ही इधर उधर होगी और बिल्कुल ही पत्थर और ऊपर से हमारे क्रॉक्स, सॉरी 2 है ना इसलिए कह रहा हूँ क्रॉक्स, वरना क्रॉक होता है। खैर पता मैनू भी नहीं है कि होंगे, लेकिन है कि ये देखें बस हो गया यार,